जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि अमेरिका इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। प्रयास के तहत अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के तरफ से F-21 और बोइंग के तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के अलावा हाल फिलहाल में F-15EX फाइटर एयरक्राफ्टों का भी पेशकश किया गया। और दोस्तों, अब इस टेंडर को जीतने के लिए अमेरिका के द्वारा दावा किया जा रहा है कि F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्टों में से है। और खाली इतना नहीं, बल्कि F-15EX एयरक्राफ्ट को लेके अमेरिका का यह भी दावा है कि हवाई लड़ाई में मतलब डॉग फाइट के दरमियान ये एयरक्राफ्ट F-35 जैसे आधुनिक 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी आउटगन कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में F-35 के पास इतना कैपेबिलिटी है कि ये F-35 जैसे आधुनिक एयरक्राफ्टों को भी आउटगन कर सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बोइंग के द्वारा भारत को F-15EX फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑफर करने के बाद अब अमेरिका के तरफ से दावा किया जा रहा है कि F-15EX अमेरिका के मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, ये दावा स्टेल्थ कैपेबिलिटी या फिर एयरक्राफ्टों के जनरेशन को लेकर नहीं, बल्कि एयरक्राफ्टों के थ्रस्ट कैपेबिलिटी और हथियारों के कैपेबिलिटी को लेकर कहा जा रहा है। इवन मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में भी F-15EX एयरक्राफ्ट को पावरफुल कैटेगरी में गिना जा रहा है। दोस्तों, F-15 एयरक्राफ्टों को कई बार अपग्रेड करने के बाद अब अमेरिका द्वारा F-15EX मतलब इस वेरिएंट के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है, जिनमें कई सारे तब्दीली और कई सारे नया इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी को इतना हद तक बढ़ाया गया है कि दुनिया के कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट संभावित इतना मिसाइलों को कैरी नहीं कर सकता। बोइंग कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट अलग अलग टाइप के करीबन 24 मिसाइलों को एक उड़ान के दरमियान कैरी कर सकता है, जो अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 के तुलना में करीबन 3 गुना और रशिया के 4++ जनरेशन के सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 35 के तुलना में करीबन 2 गुना है। इवन दोस्तों, फायर पावर से अलग इन एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी और थ्रस्ट कैपेबिलिटी को भी मजबूत करने के लिए बोइंग कंपनी के तरफ से हाल ही में इन एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक के F110 GE132 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, ये इंजन F-15EX एयरक्राफ्टों के थ्रस्ट कैपेबिलिटी को रशिया के सुखोई 35 के तुलना में भी मजबूत करता है। इवन इन इंजनों के पास अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर F-22 और F-35 को भी सरपास करने का क्षमता है। दोस्तों, F110 GE132 इंजनों के पास मैक्सिमम 154.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का क्षमता है, जबकि रशियन AL-41 F1S मतलब सुखोई 30 में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के पास ये क्षमता सिर्फ 142 किलोन्यूटन तक है। मतलब इंजन के कैपेबिलिटी के मामले में सुखोई 35 से F-15 काफी आगे है। इवन दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को लेके अब बोइंग कंपनी का ये भी दावा है कि एयरक्राफ्टों में कई सारे 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हथियारों के इंटीग्रेशन और आधुनिक रडार एब्जॉर्प्शन कोटिंग, न्यू जनरेशन के वॉरफेयर और न्यू जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ आमना सामना करने के लिए भी इन एयरक्राफ्टों को मजबूत बनाया गया है। और इसके तहत एयरक्राफ्टों में एक नया और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी तरीके के न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्टों से आने वाले खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने के लिए या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए भी इन एयरक्राफ्टों में एक आधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेके भी बोइंग कंपनी का दावा है कि ये एयरक्राफ्टों को किसी भी आधुनिक एयरक्राफ्टों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाएगा। दोस्तों, इन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के इस्तेमाल से F-15EX एक साथ हवा में कई सारे टारगेटों को ट्रैक, डिटेक्ट और एंगेज कर सकता है। इवन इन रडारों के पास इतना कैपेबिलिटी है कि ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों टारगेटों को एक साथ एंगेज कर सकता है। और नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के पास इतना कैपेबिलिटी है कि दुश्मन के किसी भी तरीके के एयर टू एयर मिसाइल या फिर सरफेस टू एयर मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। दोस्तों, इन सब फीचरों के बावजूद एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर ना होने को एक डीमेरिट माना जा रहा है। पर वहीं पे अमेरिका की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी ज्यादा है और मेंटेनेंस भी कम है, जबकि एयरक्राफ्ट अमेरिका द्वारा अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल करने का बात भी कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत अमेरिकी F-35 के तुलना में काफी कम होगा। मतलब स्टेल्थ फीचर ना होने के बावजूद एयरक्राफ्टों के पावरफुल होना और अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल होना एक एडवांटेज के रूप में देखा जा रहा है। इवन इन्हीं कुछ वजहों से अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा भी हाल ही में 144 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने का बात भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे मौके में अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जो इन एयरक्राफ्टों को लेकर दावा कर रहा है कि F-35 जैसे आधुनिक एयरक्राफ्टों को भी ये हवा से हवा में लड़ाई मतलब डॉग फाइट में आउटगन कर सकता है, उसमें कितना सत्यता हो सकता है। दोस्तों, बोइंग का दावा ये है कि F-35
F-35 जहाँ पे एक स्टेल्थ और कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्ट है, वहीं पे इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल टैक्टिकल ऑपरेशन मतलब छुप के दुश्मन के एरिया के अंदर घुस के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि F-35 एयरक्राफ्टों को लेके कहा जाता है कि ये टोटल डोमिनेंस वाला एयरक्राफ्ट है, मतलब ये हवा में उड़ान भरने के साथ साथ हवाई क्षेत्र के ऊपर अपना पूरी ऐसा पकड़ बनाता है कि उस क्षेत्र में दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट भटक ना सके। F-35 के इस कैपेबिलिटी को इसके मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी ने और मजबूत किया है। खास करके अधिक मात्रा में मिसाइल कैरी करने के वजह से इन एयरक्राफ्टों को हवा में दुश्मन के ऊपर ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। वहीं पे F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को लेके कहा जाता है कि एक बार ये एयरक्राफ्ट डिटेक्ट होने के बाद एयर टू एयर लड़ाई इन एयरक्राफ्टों के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। पर दोस्तों बात यहाँ पे ये भी है कि F-35 को डिटेक्ट करने के लिए अब तक संभावित किसी भी एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ F-15EX एयरक्राफ्टों को लेके अमेरिकी कंपनियों का ये भी दावा है कि इसका रेंज इतना अधिकतम है कि इसका इस्तेमाल करके इंडिया डीप पेनिट्रेशन मतलब दुश्मन के क्षेत्र के अंदर दूर तक जाके हमला कर सकता है। इवन इसके पास हथियार कैरिंग कैपेबिलिटी का ज्यादा होना ये भी दर्शाता है कि हवा से जमीन में निशानों को ध्वस्त करने के अलावा इसके पास हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल भी होगा, जिसके वजह से एयर स्ट्राइक जैसे मिशनों को अंजाम देने के लिए ऐसे एयरक्राफ्टों को स्क्वाड ग्रुप का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब अकेला ही ये एयरक्राफ्ट मल्टी मिशन को अंजाम दे सकेगा। और दोस्तों ऐसे ही कुछ कारणों के वजह से अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से भी हाल ही में बोइंग कंपनी से F-15 के आधुनिक वर्जनों को परचेज किया जा रहा है। इवन अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से F-15 एयरक्राफ्टों को F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जहाँ पे F-22 और F-35 दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के खुफिया मिशनों को अंजाम देता है, तो वहीं पे पीछे से F-15 एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्टों को हवाई कवर देता है। मतलब अगर F-22 और F-35 को कभी भी दुश्मन के एयरक्राफ्टों से कोई भी खतरा होता है तो F-15 जैसे एयरक्राफ्टों के पास ही दुश्मन के खतरे को न्यूट्रलाइज करने का जिम्मेदारी रहता है। तो ऐसे मौके में इसी वजह से अमेरिका द्वारा F-15 एयरक्राफ्टों को लेके इतना बड़ा दावा किया जा रहा है। पर दोस्तों खाली मिसाइलों को कैरी करना ही एयरक्राफ्टों के खासियत नहीं होता है, बल्कि एयरक्राफ्टों को छुपे रहना और दुश्मन के रडार से अपने आप को बचा पाना भी बड़े खासियतों में से एक है। और अगर कोई एयरक्राफ्ट अपने स्टेल्थ कैपेबिलिटी के वजह से हवा में डिटेक्ट ही ना हो पाए तो ऐसे एयरक्राफ्टों के साथ लड़ाई लड़ने का संभावनाएं भी घट जाता है। और दोस्तों ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर F-35 एयरक्राफ्टों को कोई दुश्मन के एयरक्राफ्ट या ग्राउंड रडार डिटेक्ट ही ना कर पाए तो डॉग फाइट जैसा सिचुएशन बनेगा कैसे। पर अगर कभी F-15 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों का आमना सामना डॉग फाइट जैसे सिचुएशन में हो तो संभावित हथियारों के कैपेबिलिटी के वजह से F-15 एयरक्राफ्टों के लिए बढ़ोतरी होगा। तो कुल मिला के अब अमेरिका द्वारा इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को हासिल करने के लिए जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है और जिस तरीके से अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है, इससे एटलीस्ट इतना अंदाजा लग जा रहा है कि अमेरिका किस तरीके से अब इंडिया के इस टेंडर को महत्व दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका को अन्य एयरक्राफ्टों से भी काफी ज्यादा चुनौती मिल रहा है, जिनमें फ्रांस के डैसोल एविएशन द्वारा बनाया हुआ राफेल और रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन के तरफ से बनाया हुआ MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों अमेरिका को खाली इस टेंडर को हासिल करने के लिए आधुनिक से आधुनिकतम फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके ही आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के जरूरत के साथ मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्टों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा जिस तरीके से आत्मनिर्भर संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे अमेरिका को एयरक्राफ्टों के मार्केटिंग से ज्यादा मेक इन इंडिया के ऊपर अभी से ही ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।